बीते दिनों कांग्रेस के सभी विधायकों की प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और सीएम अशोक गहलोत से वन टू वन मुलाकात के बाद शुरू हुई नई राजनीतिक चर्चाओं ने दावेदारों को फिर एक्टिव कर दिया है। 45% से ज़्यादा मंत्री और विधायकों के टिकट काटने की दशा के बीच उदयपुर जिले की अधिकांश विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी बदलने की चर्चाएं हो रही है। ऐसे में उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, मावली, खेरवाड़ा, गोगुंदा और झाडोल में नए व्यक्ति को मौका मिल सकता है। कांग्रेस के इस इंटरनल सर्वे में सलूम्बर और वल्लभनगर में प्रत्याशी को नहीं बदलने के सुझाव दिए गए हैं। पल राजस्थान ने सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में करवाए गए सर्वे पर अपनी एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। सर्वे एजेंसी ने उदयपुर शहर से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास के अलावा दिनेश श्रीमाली जैसे डमी कैंडिडेट के बजाय नए चेहरे को मौका देने का सुझाव दिया है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि व्यास और श्रीमाली दोनों अपने अपने चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शनों तक में नजर नहीं आए। अब तक श्रीमाली विधायक प्रत्याशी का तमगा लेकर सिर्फ अपना ही प्रचार करते दिखाई दिए हैं, जबकि वे स्थानीय कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता नहीं बना पाए। वैसे उदयपुर शहर विधानसभा से राजीव सुहालका और पंकज शर्मा भी इस बार चुनाव लड़ने की अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं जिले की एकमात्र महिला विधायक प्रीति शक्तावत के कामकाज पर सर्वे ने संतुष्टि जताई है। वल्लभनगर विधायक प्रीति के साथ महिला कार्ड और पढ़ी लिखी जनप्रतिनिधि होने के साथ दमदार छवि का होना भी एक बड़ा कारण माना गया है। इसके साथ प्रीति फिलहाल किसी गुट में नहीं होकर संगठन के लिए समर्पित विधायकों में एक मानी गई है। हालांकि कुछ हद तक परिवारवाद का मुद्दा उनके साथ भी प्रभावी रहने की आशंका जताई गई है। इस सीट पर थर्ड फ्रंट के प्रत्याशी के आने की संभावनाओं के बीच प्रीति को ही मजबूत मानते हुए अच्छी रेटिंग दी गई है। हालांकि वल्लभनगर से इस बार कांग्रेस से टिकट लेने के लिए भीम सिंह चुंडावत, कुबेर सिंह चावड़ा और ओंकार लाल मेनारिया भी अपनी पूरी कसरत कर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट में सलूम्बर सीट पर नए जिले की घोषणा का क्रेडिट रघुवीर मीणा को मानते हुए वहां उनकी स्थिति ठीक बताई गई है। हालांकि मीणा भी 2 बार लगातार इस सीट से चुनाव हार चुके हैं, मगर मीणा की पिछले वक्त में छवि में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके साथ ही सलूम्बर जिले की घोषणा उनके लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि रघुवीर के अलावा इस सीट पर कोई भी बड़ा नेता चुनाव में दावेदारी भी रखने के मूड में नहीं है। कांग्रेस में सबसे ज़्यादा गुटबाजी की स्थिति जाडोल सीट पर मानी गई है। यहाँ फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं। इसके पहले जाडोल सीट पर हीरालाल दरांगी विधायक थे। इस सीट पर स्वर्गीय कुबेर सिंह भजात की लोकप्रियता को फिर भुनाने के लिए सुनील भजात को आगे करने का एक बड़ा अवसर माना गया है। हालांकि यहाँ भजात के अलावा हीरालाल दरांगी भी इस बार मुख्य दावेदार हैं। खेरवाड़ा के दयाराम परमार को ओवर एज के साथ कार्यकर्ताओं में पकड़ खत्म होना भी माना गया है। उनकी पब्लिक के बीच पकड़ भी न प्रभावी रही है, न वो सरकार की योजनाओं के प्रचार में एक्टिव रहे हैं। वैसे 2008 की गहलोत सरकार में दयाराम परमार उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस में इस बार परमार को रिप्लेस कर बंशीलाल का नाम आगे आना माना जा रहा है। सर्वे में उदयपुर ग्रामीण से सज्जन और विवेक कटारा के बजाय नए चेहरों को आगे प्रमोट करने को कहा गया है। दोनों ही चेहरों के नाम पर कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता कम होना एक बड़ा कारण माना गया है। इस सीट पर विवेक कटारा 2018 और सज्जन कटारा 2013 में चुनाव हार चुकी है। विवेक गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके स्वर्गीय खेमराज कटारा के बेटे हैं। दोनों चुनाव में बड़े अंतर से बीजेपी इस सीट पर जीतती आ रही है। वहीं सज्जन कटारा फिलहाल गिरवा पंचायत समिति की प्रधान हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश भी लगातार की है। इस सीट पर कांग्रेस का एक धड़ा जावर माइंस के यूनियन नेता लालूराम मीणा को लड़ाने के मूड में है।
वहीं मावली सीट पर भी प्रत्याशी बदलने का सुझाव दिया गया है। यहां लगातार 2 बार पुष्कर डांगी चुनाव हार चुके हैं। हालांकि उनके समर्थक उनके प्रधान बनने के बाद छवि की बात को स्वीकार करते हैं। इस सीट पर जीत सिंह और नरेंद्र जैन भी दौड़ में आगे हैं। इस सर्वे में कांग्रेस का गढ़ रह चुकी गोगुंदा सीट पर प्रत्याशी बदलने का सुझाव दिया गया है। मंत्री रह चुके मांगीलाल गरासिया भी 2 बार लगातार इस सीट से चुनाव हार चुके हैं। गरासिया के फेस को रिप्लेस करने पर यहां किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है। यदि झाला का समर्थन और पूरा साथ मिला तो गोगुंदा सीट से सवाराम गमेती को आगे किया जा सकता है। बहरहाल चुनावी माहौल में जाने से पहले सर्वे के आधार पर हर सीट पर वहां के विधायक प्रत्याशी पर लंबी कसरत आने वाले दिनों में होनी है। मगर अहम सवाल यह है कि क्या लगातार 2 बार चुनाव हार रहे कई दिग्गज नेताओं को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। सर्वे से जुड़े लोगों ने अनौपचारिक चर्चा में बताया कि उदयपुर जिले की 8 में से 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को बदलने के सुझाव को पूरी तरह मान लिया गया है, तो नए प्रत्याशियों को मौका मिलना भी तय है। उदयपुर से पल पल राजस्थान के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।